एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर को उन एल्फ के सिपाहियों ने पकड़ लिया था और टेसिया भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। यहाँ पर आर्थर के पास वो एल्फ का एक सोल्जर आता है उसको मारने के लिए। तो यहाँ पर आर्थर, मुझे लगता है कि टेसिया ने उससे कहा था कि हम लोग अब क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्थ बोल सकती हूँ। और फिर वो यहाँ पर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि उसने किसी पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने भरोसा किया है तो उसको उसकी सजा मिल रही है। और यहाँ पर आर्थर कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन जब भी टेसिया उन सोल्जर को रोकने लगती है और बोलती है कि इसे मत मारो, इसने मेरी जान बचाई है। ये सोल्जर सोचने लगती है कि शायद इसने टेसिया के दिमाग को वॉश कर दिया है। लेकिन फिर जब भी वहाँ पर टेसिया के ग्रैंडफादर आते हैं और वो उन लोगों को रोक देते हैं कि इसको मत मारो। यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम हमारी प्रिंसेस को बचाने वाले को नहीं मार सकते। यहाँ पर आर्थर को पता चलता है कि टेसिया इस एल्फ वर्ल्ड की प्रिंसेस है और वो कहने लगता है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि टेसिया रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी। जब भी वहाँ पर टेसिया के फादर एंड मदर आ जाते हैं, जिसे देखकर टेसिया इन लोगों के पास भागती ही जाती है और अपनी माँ से गले लगते हुए रोने लगती है। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि आखिर इंसान हमारी दुनिया में कर क्या रहा है और तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो, मार दो इसे। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने इन लोगों को ऑर्डर दिया कि ये इसे ना मारे क्योंकि इसने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है। तो यहाँ पर टेसिया भी बोलने लगती है हाँ इसने मेरी जान बचाई थी। और फिर वो आर्थर के पास जाती है और बोलती है कि हमें इसे अपने कैसल में ले जाना चाहिए। ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि हम एक इंसान को अपने कैसल में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसिया उनकी लाडली बेटी थी, इसलिए वो लोग उसकी बात को नहीं टाल सकते और वो लोग आर्थर को कैसल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेसिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो आर्थर को लेकर मार्केट वगैरह में घुमाने लगती है और यहाँ पर दूसरे आर्थर को घूरने लगते हैं। उन लोगों का मानना था कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, इसीलिए वो लोग आर्थर को घूर रहे थे। यहाँ पर आर्थर और टेसिया ऐसे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पर आर्थर सोचने लगता है कि आखिर टेसिया उस वक्त सीरियस क्यों थी जब मुझे सोल्जर ने पकड़ लिया था। और फिर यहाँ पर उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो इस बात को अभी के लिए इग्नोर कर देता है। फिर वो लोग कैसल में जाते हैं जहाँ पर टेसिया अपने पूरे भी नौकरों से बोलती है कि इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये हमारा खास मेहमान है। फिर वो आर्थर से पूछती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, पहले स्नैक्स खाना चाहिए या फिर बात लेना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे फादर एंड मदर से बात करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर टेसिया के फादर एंड मदर के सामने होता है और यहाँ पर उसके फादर एंड मदर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर आर्थर भी अपने एक अलग ही और जबरदस्त अंदाज में इन लोगों को बताता है कि मेरा नाम आर्थर है। और यहाँ पर आर्थर उन सबको पूरी भी बात बताने लगता है कि वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था क्योंकि उन लोगों के ऊपर लुटेरों ने अटैक कर दिया था और फिर उसने टेसिया को भी बचाया था जिसे लुटेरों ने किडनैप कर लिया था और वो लोग इसे गुलाम बनाकर बेचना चाहते थे। तो यहाँ पर उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि आखिर ये लोग मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये जरूर उन घटिया इंसानों ने किया होगा। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि माफ करना, पर एक इंसान की वजह से आप पूरों को घटिया नहीं बोल सकते, पूरे भी इंसान एक ही जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर टेसिया का ग्रैंडफादर पूछता है कि आखिर तुमने टेसिया को बचाया कैसे, उन से भीख मांगी या फिर कुछ और। तो आर्थर बोलता है कि मैं भले एक छोटा बच्चा लेकिन मैंने उनसे फाइट की थी, मैं एक मेज हूँ। ये सुनते ही वो सोल्जर अपनी तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक छोटा बच्चा ऐसे कैसे उनसे फाइट कर सकता है, ये तो बस हमारे कैसल के अंदर आना चाहता था। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब मैं तुम लोग से दोबारा नहीं बोलूंगा तलवार अंदर रखने के लिए। फिर यहाँ पर टेसिया भी बोलती है कि हाँ ये सच कह रहा है, इसने मेरी जान बचाई है। यहाँ पर आर्थर बोलता है कि मैं भी अपने माँ बाप से अलग हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तो यहाँ पर उसका टेसिया का फादर बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो, क्या हम तुम्हें तुम्हारे किंगडम में वापस भेज दें और वो भी तुम्हारी मदद करें जो कि एक इंसान है। हम इंसानों से सख्त नफरत करते हैं और हमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि आप जिन इंसानों को ऐसी बातें बोलते हैं तो फिर आप उन लोगों की तरह ही क्यों सोच रहे हैं, आपको तो उनसे अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर टेसिया का ग्रैंडफादर बोलता है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो यहाँ पर टेसिया का फादर बोलता है तो फिर ठीक है, हमारे पास एक बोतल तो है लेकिन वो 7 साल में एक ही बार खुलता है, वो भी 3 हेड्स के सामने, और दूसरा बोतल 5 साल के बाद खुलता है। यहाँ पर आर्थर 5 साल तक तो नहीं रुक सकता था, इसीलिए यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं अपने सिपाहियों को बोल दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ के आ जाएं और वैसे भी हम एक इंसान को नहीं रख सकते। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर नहाकर बाहर आया होता है। वो ताजी ताजी हवा खाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे थोड़ा आराम भी महसूस हो रहा होता है। फिर उसकी नजर टेसिया पर और उसके फादर एंड मदर पर पड़ती है जो कि टेसिया को मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहे होते हैं और हंसी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर आर्थर को अपने फादर एंड मदर की याद आती है। वो सोचता है कि क्या मैं वापस जाऊंगा तो वो लोग भी मुझसे ऐसे ही बिहेव करेंगे। यहाँ पर टेसिया आर्थर को नोटिस कर लेती है कि वो उदास है, तो फिर वो उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। यहाँ पर आर्थर बोलने लगता है कि क्या मेरे फादर एंड मदर मुझसे ऐसे ही खुश होंगे जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा। यहाँ पर टेसिया बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। और फिर वो आर्थर का मूड फ्रेश करने के लिए एक बाग में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जुगनू होते हैं। यहाँ पर टेसिया उन जुगनू से खेलने लगती है और फिर यहाँ पर आर्थर सोचता है कि आखिर टेसिया ने इस वक्त ऐसा रिएक्ट क्यों किया था और वो उस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टेसिया की तरफ कोई चीज तेजी से बढ़ रही होती है
आर्थर उसे ब्लॉक कर देता है और साथ ही साथ में वो उस पर्सन पर अटैक भी कर देता है। हम देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर होते हैं। यहाँ पर आर्थर बोलता है कि आपने अपनी पुत्री को मारने की कोशिश क्यों की। तो यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि इस चीज से तो शायद ही कि कोई मरेगा। और हम देखते हैं कि वो असल में एक चमकता हुआ फ्लावर होता है। तो यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को टॉर्च भी किया और साथ ही साथ में मुझ पर अटैक भी कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब तुमने सच में उन लुटेरों को हरा कर ही टेसिया को बचाया है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर आर्थर को एक लकड़ी की तलवार दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो एक फ्रेंडली मैच करते हैं, यानी कि मैं तुम्हारी काबिलियत को जानना चाहता हूँ। और उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था और वो ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडफादर की तलवार टूट जाती है जो कि टेसिया की तरफ जा रही थी। आर्थर अपनी तलवार फेंककर टेसिया को बचा लेता है और फिर जब भी वो लोग मैजिक का यूज करके फाइट करने लगते हैं, यहाँ पर आर्थर सोचने लगता है कि मैंने अब तक कई लोगों से फाइट की है, लेकिन ये जो बंदा है इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अलग हैं। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर ग्रैंडफादर के सर पर टच कर देता है, यानी कि वो ये फाइट जीत गया था। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चलो तो फिर दूसरे राउंड के लिए रेडी हो जाओ। जब ये टेसिया आकर ग्रैंडफादर को रोक देती है और बोलती है कि अब बस बहुत हुआ। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर आर्थर को बोलता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की, क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगे। तो यहाँ पर आर्थर बोलने लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है और उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं, मैं इससे पहले ये सब चीजें कुछ भी नहीं करने वाला। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अच्छा तो क्या हो गया अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम हो जाए कि तुम जिंदा हो। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर के अचानक से चेस्ट में फिर से दर्द करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे पता था तुम एक मैजिक व्हील से मिले हो, तुम मेरे डिसेबल बन जाओ वरना तो तुम मारे जाओगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।